गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पोयम अ बॉयज सॉन्ग पढ़ाने जा रही हूँ। अ बॉयज सॉन्ग जिसको कंपोज किया है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म इंग्लैंड में 1878 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 में। इस कविता के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया है और बताया है कि किस तरह से स्वतंत्रता, चाहे वो पक्षियों की स्वतंत्रता हो, चाहे वो किसी जानवर की स्वतंत्रता हो या मनुष्य की स्वतंत्रता हो, वो उतने ही मायने रखती है। और बताया है कि जो स्वतंत्रता है वो प्रकृति का दिया हुआ असीम उपहार है। तो आइए पढ़ते हैं कविता अ बॉयज सॉन्ग। पोयम अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग मतलब एक बालक का गीत। तो आइए देखते हैं कवि एक बालक के गीत के माध्यम से क्या कहना चाहता है। बिकॉज आई सेट नो स्नेह बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है बिकॉज आई सेट, सेट मीन्स बिछाना, जाल बिछाना। स्नेयर मतलब जाल, ट्रैप, नेट जिसको हम कह सकते हैं। तो कवि कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री। लीव दैम, दैम किसके लिए यूज़ हुआ है? पक्षियों के लिए। कि लीव दैम फ्लाइंग फ्री, मैंने उन पक्षियों को, उन चिड़ियाओं को खुला हुआ, उड़ता हुआ, स्वतंत्र छोड़ दिया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, और ये हवा में उड़ती हुई, जो हवा में उड़ते हुए जो पक्षी हैं, जो चिड़ियाँ हैं, बिलोंग टू मी, वो सारी किसकी हैं? मेरी हैं। यानी मेरी मतलब कवि की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि यदि हम सारे पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं, उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाते, उनके लिए कोई पिंजरे में कैद करके नहीं रखते हैं, तो वो हवा में उड़ती हुई सारी चिड़ियाँ हमको सुंदरता प्रदान करती हैं, हमको प्रसन्नता प्रदान करती हैं, और इसीलिए उनकी प्रसन्नता से हम खुश होते हैं। इसके बजाय कि दूसरी तरफ हम देखें तो जो व्यक्ति चिड़िया को पिंजरे में कैद करके रखता है, या जो व्यक्ति उनको उनके लिए जाल में फंसा के उनको रखता है, तो जो जाल में फंसी हुई चिड़िया है या एक पिंजरे में कैद चिड़िया है, उसी का स्वामित्व तो उसको प्राप्त होता है। जबकि हवा में उड़ती हुई, स्वतंत्र उड़ती हुई चिड़िया, वो सब हमारे लिए होती हैं, वो सब हमको प्रसन्नता प्रदान करती हैं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। यानी जो छोटी से, फ्रॉम द ब्लू टिट कहते हैं छोटी सी चिड़िया होती है, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने स्लाइड में पिक्चर में भी ऐड की है। छोटी सी जो ब्लू टिट है, चिड़िया है, ऑन द स्लो, स्लो कहती हैं जो झरबेरी होती है ना, छोटी सी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जिस पे ब्लैक और ब्लू से कलर की, थोड़ी मिक्स कलर की, ब्लैक ब्लूइश कलर की बेरियाँ आती हैं, छोटे जंगली बेर जिसको कहते हैं। तो उन जंगली बेर की जो झाड़ियाँ हैं, उन पर बैठी हुई ब्लू टिट हो, या टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल, ईगल कहते हैं बाज, जो बड़ा पक्षी होता है। यानी छोटी से छोटी ब्लू टिट हो या फिर बड़े से बड़ा बाज हो। और बाज कहाँ उड़ता है? ऑन द हाइट, ऊंचाई पर। तो चाहे वो छोटी झाड़ियों पर बैठे होने वाली ब्लू टिट हो, छोटी सी चिड़िया हो, या ऊंचाई पर उड़ने वाला विशालकाय पक्षी हो। अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज्ड यानी जब हम उनको पिंजरे में बंद नहीं करते, अनकेज मतलब स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो वो आते हैं और
जाते हैं। किस लिए? फॉर माई डिलाइट, डिलाइट कहते हैं प्रसन्नता, जॉय, कि वो मेरी खुशी के लिए वो आते हैं और जाते हैं। कब? जब वो स्वतंत्र होते हैं। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो कोई भी पक्षी हो, छोटे से छोटा पक्षी और बड़े से बड़ा पक्षी, वो सबको क्या पसंद होता है? वो स्वतंत्रता पसंद है, वो सब फ्रीडम पसंद करते हैं, वो आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। किसी को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं होता, और जब वो ऊंचाई पे उड़ते हैं तो वही हमारी खुशी होती है। तो यहाँ कवि कहता है कि जो सारे के सारे पक्षी हैं, जब वो स्वतंत्र रहते हैं तभी वो हमें प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। यानी कि कवि यहाँ छोटे और बड़े सभी पक्षियों की बात करता है और कहता है कि जो पक्षी हों, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई भी है, तो उसको जो प्राकृतिक रूप होता है, उसका जो उसका रहने का ढंग है, वो उसी में देखना ही हमको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। आगे कवि कहते हैं, एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू डिड सिंग। एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड कहते हैं सूरज की ओर, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, और इस तरह से आई सोर, आई यहाँ लेखक खुद के लेकर है, ये शुरू में ही हमने पढ़ा था बॉय गीत, एक लड़के का गीत। तो यहाँ पर लड़का कौन है? कवि खुद है। तो आई यानी वो लड़का, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, और इस तरह से पक्षियों को आता जाता देखकर उनकी स्वतंत्रता से, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बाज के पंखों पर आसमान की तरफ उड़ रहा हूँ। टू द सनवार्ड वे, सूरज की ओर, मतलब आसमान ऊंचाई तक, आसमान में ऊंचे उड़ जाता हूँ सूरज की ओर तक। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे हृदय में पूरे दिन क्या, द ब्लू डिड सिंग, की जो छोटी चिड़िया है वो गाती रहती है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब उसके आसपास की जो छोटी बड़ी सभी चिड़ियाँ हैं वो उसको बहुत आनंदित करती हैं, वो इतना उसमें खो जाता है कि वो उसको ऐसा महसूस होता है कि जो बाज है वो बाज के पंखों पर सवार होकर सूरज की ओर जा रहा है ऊपर आसमान में, और उसके दूर कहीं जो छोटी चिड़िया है, ब्लू टिट है, वो उड़ती, वो वहाँ बैठी हुई गा रही है, और उसके जो गीत है उसका गीत उसके हृदय में प्रतिध्वनित होता रहता है। और कवि यहाँ कहता है कि ये एक बात और बताता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति को प्रेम करने वाले, कवि क्या है? प्रकृति को प्रेम करने वाला है और उसकी प्रशंसा करने वाला है। तो इसीलिए कवि को पक्षियों की स्वतंत्रता पसंद है, क्योंकि पक्षियों की स्वतंत्र प्रकृति क्या है? उनको आसमान में उड़ना, फ्री रहना, स्वतंत्र रहना। तो यहाँ कवि का ये पता चलता है कि कवि प्रकृति प्रेमी है और साथ ही साथ वो पशु पक्षियों से की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्षधर भी है। और अब अंत में समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। यानी ये जो कविता है ये प्रकृति का जो हमारे लिए सबसे कीमती उपहार है, स्वतंत्रता, टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स, जो यहाँ के यानी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी, उन सब के लिए स्वतंत्रता एक बहुत कीमती उपहार है। उसी के बारे में इस कविता में बताया है। द पोएट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स। इस कविता के माध्यम से कवि ने चिड़ियाओं यानी पक्षियों के साथ जो हमारा भावनात्मक संबंध है उसको बताने में सफलतापूर्वक उसको बताया है यहाँ पर।
ही शोज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी। यहाँ पर कवि ने ही शोज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, सहानुभूतिपूर्वक उनकी प्रकृति के बारे में, उनकी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। यहाँ कवि ने ये भी बताया है कि किस तरह से मनुष्य की तरह से ही जैसे मनुष्य को अपने जीवन की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से चिड़ियाओं को भी अपने जीवन को किस तरह से जीना है वो यहाँ पर वो उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण है। When birds are allowed to fly free in the open air and in the limitless sky, यहाँ कभी कहता है कि जब चिड़ियाओं को, पक्षियों को खुली हवा में स्वतंत्र उड़ने दिया जाता है या उनको जो अनंत आसमान की उड़ान भरने दिया जाता है, तो दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो उड़ती हुई चिड़िया, खुली हवा में उड़ती हुई चिड़िया या जो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया हैं, ये प्रकृति में की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और उस सुंदरता को देखकर मानवता की खुशी भी बढ़ती है। बर्ड्स शुड नॉट बी केज्ड एज देयर कंपनी गिव्स प्लेजर। कवि ने इस कविता में बताया है कि बर्ड शुड नॉट बी केज्ड। चिड़ियाओं को हमको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उनको हमको कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कंपनी है, वही उड़ते हुए जो चिड़िया हैं, वही हमें वास्तव में खुशी देती है। ये आपकी कविता कंप्लीट होती है। इसके साथ ही मैंने पिछली कविता जब आपको बताई थी द नोबल नेचर, उसमें मैंने बताया था आपको 2 तरह के क्वेश्चन आंसर्स बताए थे कि 2 तरह के क्वेश्चन आंसर्स जो पुटअप होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में। एक तो जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने होते हैं, और एक पोइट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनकी मैं अलग से आपको स्लाइड भेजूँगी ग्रुप में, तो आप वो जो क्वेश्चन आंसर्स मैं भेजूँगी उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इससे पहले जो पोएम थी उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप नोट करेंगे, और दोनों ही तरह के, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।